हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक पहला होगा दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में। भारत का राष्ट्रीय आय, कि भारत का राष्ट्रीय आय जो होता है वो कैसे हम लोग उसकी गणना करेंगे, कैसे क्या होता है, जीडीपी के बारे में जानेंगे, एनएनपी के बारे में जानेंगे, एनडीपी के बारे में जानेंगे और जीएनपी के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें बहुत सारे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय आय। सबसे पहले राष्ट्रीय आय होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कहने का अर्थात है दोस्तों कि 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, ठीक है, ये जो होता है, ये जो ड्यूरेशन है इसे ही एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश, ठीक है, किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, क्या है, मूल्य है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके, तो दोस्तों तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे जैसे जो पॉइंट मिलेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और उसे मैं समझाते भी जाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ठीक है, तो किसका घटा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। कृषि का योगदान जो है राष्ट्रीय आय में घट गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सेवाएं। ठीक है, यानी कि सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, ठीक है, बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नियोजन के आरंभ में 1950 से 1951 भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 से 1994 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 17.5%, 31.8% और 50.7%। ओके, तो आइए अब हम लोग समझते हैं दोस्तों जीडीपी होता क्या है। ठीक है, जीडीपी के बारे में, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का सबसे पहले जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रोस, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में बात करें तो दोस्तों इसका क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं। ओके, जीडीपी, तो दोस्तों यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान, एक
निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं, ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, कुल मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कि अंतिम वस्तुएं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। और ये जीडीपी मापने के लिए एक वर्ष का अवधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक वर्ष का अवधि प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जीडीपी हम लोग देख लिए। अब जैसे जैसे जो वर्ड आएगा दोस्तों उसको मैं समझाते जाऊंगा। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राष्ट्रीय आय है UPSC 1997, SSC 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, UPSC 1995 और 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो यह क्वेश्चन आपका UPPCS 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा का। ओके, सर्वाधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, ठीक है, न्यूनतम आय। BPSC 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, क्या दोस्तों, बिहार क्या है? न्यूनतम आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति का न्यूनतम आय। ठीक है, और सबसे अधिक जो है दोस्तों वो कहाँ का है? सबसे अधिक जो है वो है प्रति व्यक्ति आय अधिक, ठीक है, वो गोवा का है। ठीक है, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1967 से लेकर 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, UPSC 2001 में पूछा जा चुका है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, इसको 2001 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? SSC 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो गणना करते हैं, ठीक है, उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, आय विधि और उत्पादित गणना विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? UPPCS 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नौरोजी व सिराज ने, नौरोजी व सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत के राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 4 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या क्या है? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पे की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों आधार पे। क्या क्या है? चालू मूल्यों के आधार पे और स्थिर मूल्यों के आधार पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समाकों की गणना किस आधार पे की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2004-2005 आधार वर्ष पर की जा रही है, 2004-2005। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, भारत में राष्ट्रीय आय की सही सहगणना में आने वाला एक कठिनाई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आमोद्रिक क्षेत्र, आमोद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के सही गणना सहगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नारोजी ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दादा भाई नारोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सबसे अधिक है तृतीयक क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? एमपीपीसीएस 2012, एसएससी 2000 में, एसएससी 2011 में, एसएससी 2012 में, यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी प्रकार के बचत का योग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? एसएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना, इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? एसएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है, देश की कुल जनसंख्या से। यानी कि कहने का अर्थ हो गया दोस्तों कि जो भारत का राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसको डिवाइड हम लोग कर देंगे किससे? भारत का कुल जनसंख्या से, ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? एसएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अमीरों की तुलना में गरीबी बचाते हैं? एसएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? ठीक है, तो IAS 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा उद्योग कृषि, ठीक है, सेवा उद्योग और कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP को प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष
है। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2011-12। ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे काट दिया जाए क्योंकि ये अभी 2023 चल रहा है और ये पुराना क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग की वजह से ले लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? एमपीपीएससी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीटीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? केवल 1 नंबर पॉइंट सही है। तो आइए 1 नंबर पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, जीडीपी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आप डाल लो, माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ओके, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग माइनस करेंगे निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को, तो वहां से हमको मिल जाएगा क्या दोस्तों? मूल्य ह्रास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवेश विधि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसे घटाया जाता है? ठीक है, अब एनएनपी है क्या दोस्तों, वो मैं बतला देता हूं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ओके, उत्पादन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जीएनपी में एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्रास को। ठीक है, जीएनपी में एनएनपी निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्य ह्रास क्या कहलाता है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय उत्पादन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी होता है तो क्या होता है दोस्तों? आइए इसका आंसर इसी में जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसके जीडीपी का हिस्सा होता है? एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? भारत। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा अगर मछली को पकड़ी जाती है तो वो जीडीपी का किसका हिस्सा होता है? वो भारत का होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? अवितरित आय। अवितरित आय।
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ठीक है, घटाया जाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा घटाया जाना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रा मूल्य है। एसएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? एसएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? एसएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यह्रास व्यय को। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे भाग होता है? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से। ठीक है, सबसे ज्यादा भाग होता है सेवा क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56, ठीक है, निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यह पे वीडियो समाप्त होता है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और यदि आप लोगों को आंसर इसका मालूम ना हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आंसर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट कर लेना। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, RCP राव ने। ऑप्शन सी, BKR राय ने। ऑप्शन डी, DR गॉडगिल ने। ठीक है, यह यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।